वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो बिहार एसएससी इंटर लेवल जो है इसका प्रैक्टिस सेट हम लोग देखने वाले हैं, जो स्पार्क पब्लिकेशन का है। ठीक है, जो निम्न वर्गीय लिपि, राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, फाइलेरिया निरीक्षक, सहायक अनुदेशक, टंकक सह लिपिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और इसमें टोटल जो है वो 25 प्रैक्टिस सेट है, और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 3 है। ठीक है, इसमें जो है वो समान अध्ययन और विज्ञान को हम लोग देखने वाले हैं, जो टोटल जो है वो 75 क्वेश्चन होगा। ये समान अध्ययन और विज्ञान जो है सो। ठीक है, और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इसको ज़रूर करें, ये आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, समान अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किसे मनोविश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को डैश कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, संहिता कहा जाता है। वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, निम्न में से किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 1944 ईस्वी में जो है वो जापान है वो भारत पर हमला किया था, जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, लेजिम नृत्य शैली का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, महाराष्ट्र से है लेजिम नृत्य शैली का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, अलीवर्दी खान डैश नवाब था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बंगाल के नवाब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत में सोने और डैश में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, चांदी, सोने और चांदी में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, ग्लेशियर क्ले मृदा और हिमोद के साथ सन्निहित अन्य सामग्रियों के मोटे जमावों को डैश कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, करेवा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, चंद्रगुप्त ने डैश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर दिया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नंद को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, घनानंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, निम्न में से किस वर्ष पहली बार राज्यसभा गठित की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1952 ईस्वी में पहली बार जो है वो राज्यसभा को गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में चंदन के पेड़ जो है वो उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, डैश एक अक्षरांकीय कोड है जो NEFT प्रणाली में सहभागी बैंक की शाखाओं की विशिष्ट पहचान करता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, IFSC है, ये बैंक की पहचान में जो है वो मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, सिद्धेंद्र योगी डैश नृत्य शैली के अगुआ थे जो आदि गुरु के रूप में जाने जाते थे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कुचिपुड़ी के ये नृत्य शैली के अगुआ थे जो गुरु के रूप में जाने जाते थे, सिद्धेंद्र योगी जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 किन के चयनित भाषाओं का संकलन है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, रामनाथ कोविंद की ये चयनित भाषाओं का ये संकलन है, द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है
14 निम्न को सही सम्मिलित कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत का गठन जो है वो अनुच्छेद 40 के तहत किया जाता है। समान नागरिक संहिता जो है ये अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख किया गया है। कृषि और पशुपालन जो है इसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 48 में इसका उल्लेख किया गया है। और कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण जो है इसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 50 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 संसद की गणपूर्ति निश्चित है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सदन की सदस्यता का 10वां भाग जो होता है ये निश्चित होता है। संसद की गणपूर्ति निश्चित होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 निम्न में से कौन मुद्रा का बम प्रवाह नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। विदेशों से ऋण प्राप्ति जो है वो मुद्रा का बम प्रवाह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 विश्ववित्तीय वर्षा वन को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा। सेल्वास के नाम से जाना जाता है ब्राज़ील में विश्ववित्तीय वर्षा वन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अक्टूबर में जो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है और वो जो है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो है वो भारत का यामोत्तर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। मूल्यह्रास को घटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। इक्वाडोर में स्थित है ये कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 लूसी ब्रॉन्ज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। फुटबॉल से इनका संबंध है लूसी ब्रॉन्ज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 तोताए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुआ था। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पटियाला में पैदा हुए थे अमीर खुसरो जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 सामाजिक मूल्यों का आत्मसात करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। समाजीकरण कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 जिमक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके बीच है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। भारत और जापान के बीच जो है वो जिमक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पिट मृदा जो है वो गुजरात ये सही सुमेलित नहीं है। काली मृदा जो है वो सर्वाधिक जो है महाराष्ट्र में होती है, ये सही है। लेटराइट मृदा जो है वो तमिलनाडु में होती है, ये भी सही है। और जलोढ़ मृदा जो है वो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 चक्राकार प्रवाह की आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। परिवार खरीदार होते हैं व फर्म विक्रेता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया मेज़बान देश कौन था। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। मेज़बान देश जो है वो भारत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में स्थित है किम्बरले हीरा खनन केंद्र जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 3.8 बिलियन वर्ष पहले हुई थी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। जिनेवा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 महिलाओं की गोली शॉटपुट का वजन होता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 4 किलोग्राम जो है होता है महिलाओं के गोले शॉटपुट का वजन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33
राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था वह है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बारिक बात को जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कील नहर जो है वो विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, तेलंगाना से नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा जो है सो उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है और छत्तीसगढ़ से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित कर सांसद द्वारा जो है वो विधान परिषद को जो है वो सृजित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, किस दशक को यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है, तो इसका आंसर जो है 38 का ये डी हो जाएगा, 2021 से 2030 जो है वो के दशक को जो है यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 29 अगस्त को जो है वो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप जो है वो प्राथमिक श्रेणी का ये लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, विश्व का सबसे तेज धावक उसैन बोल्ट कौन से देश का है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जमैका के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मार्टिन लूथर थे प्रोटेस्टेंटवाद के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ताराबाई के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 51वां संविधान संशोधन के तहत जो है मंत्रियों की संख्या जो है वो सीमित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए, तो इसका आंसर जो है 45 का ये बी हो जाएगा। ठीक है, पहले जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसके बाद जो है वो साइमन कमीशन रिपोर्ट, उसके बाद जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और उसके बाद जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, शोकर वेटलैंड भारत के किस क्षेत्र में है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लद्दाख क्षेत्र में है ये शोकर वेटलैंड जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ज्योतिबा फुले जो थी वो सत्यशोधक समाज के संस्थापक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक एक विभाग बनाया था, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मोहन बिन तुगलक ने जो है दीवान ए अमीर ए कोही नामक एक विभाग बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की, तो इसका आंसर जो है वो पी हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन प्रकाशित की थी गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, संदर्भ समूह है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, आकांक्षा समूह है ये संदर्भ समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अब विज्ञान को हम लोग देखेंगे
51 डैश एक बाह्य अभिकरण एजेंसी है जिसे किसी निकाय पर प्रयुक्त करने से निकाय की स्थिति, अवस्था या समान चाल में परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बल होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 पन्ना का रंग आमतौर पर डैश होता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पन्ना का आमतौर पर रंग जो है वो हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 निम्न में से किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, रेगिस्तान में उगने वाले पौधे जो है वो रात में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, किसी भी समृद्ध सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य होता है, ये कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 निम्नलिखित में से कौन सी संचयी जड़ मूल नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, श्वसन मूल जो है वो संचयी जड़ मूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग डैश होगी। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, संकुचित होगी। अगर किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग जो है वो संकुचित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग निरीक्षक के रूप में किया जाता है, निरीक्षक के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सोडियम मेटा बाइसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 बीवर के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया का एक डैश विचार विकसित करना है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, व्याख्यात्मक विचार जो है वो विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया है, यह किसका प्रतिस्थापन है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, GSAT-12 का ये प्रतिस्थापन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंतमंजन के एक हल्के अपघर्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, CaCO3 का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, CaCO3 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सोडियम मेटासिलिकेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त कथक का जमने के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कैल्शियम जो है वो उत्तरदायी होता है रक्त कथक का जमने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्या होता है जब किसी वाहित मल का विसर्जन किसी जलाशय में किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, घुली ऑक्सीजन का गिरना इसका कारण होता है। अगर वाहित मल को अगर जलाशय में अगर विलय किया जाता है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान हो जाएगा। यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है। तो इसका आंसर जो है 65 का वो डी हो जाएगा, सोलानाइन पाया जाता है हरा आलू में जो एक जहरीला पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 हैकिंग के लिए किसी यूज़र का पासवर्ड पता करना कहलाता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, स्निकिंग कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 माइटोटॉक्सिन उत्पादन होते हैं, माइकोटॉक्सिन्स
उत्पादन होते हैं, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कवक द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है, माइकोटॉक्सिन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, बोरे के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या r व मुख्य क्वांटम संख्या n से संबंध दिया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। r समानुपाती n इसका अति सिद्धांत दिया जाता है, संबंध दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, डैश रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर रुधिर निस्पंदक के रूप में काम करता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, प्लीहा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, खाद्य जाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, KMNO4 से धोना चाहिए कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो जिम्मेदार होता है अम्लीय वर्षा के लिए, और ये जो है वो सर्वाधिक नॉर्वे में होता है ये अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, सही कथन की पहचान कीजिए, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है, तो इसका आंसर जो वो डी हो जाएगा, सर्वव्यापी महामारी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, निम्न में से कौन सा किरण घन आवेशित कणों से युक्त है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अल्फा किरण जो है वो घन आवेशित कणों से युक्त है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग इसको ज़रूर करें, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को जो है वो अंत तक ज़रूर आप लोग देखें, ठीक है। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।